प्रश्न 1। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में 2024 में किसे चुना गया? ए. वोल्कन बोस्किर, बी. डियोडोर डजेराज, सी. गैब्रियल गाजिया, डी. साशा नायक। उत्तर बी. डियोडोर डजेराज। व्याख्या 2024 में डियोडोर डजेराज को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। वह एक अनुभवी राजनयिक है और उनका चयन वैश्विक स्तर पर शांति और सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया। प्रश्न 2। हाल ही में किस देश ने अपनी 75वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ मनाई? ए. भारत, बी. पाकिस्तान, सी. इजराइल, डी. अमेरिका। उत्तर सी. इजराइल। व्याख्या इजराइल ने 2024 में अपनी 75वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ मनाई। ये दिन इजराइल राज्य की स्थापना के 75 वर्षों की उपलब्धि का प्रतीक है। प्रश्न 3। 2024 के लिए वैश्विक शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया था? ए. न्यूयॉर्क, बी. पेरिस, सी. कोपेनहेगन, डी. बीजिंग। उत्तर बी. पेरिस। व्याख्या 2024 में वैश्विक शिक्षा सम्मेलन पेरिस में आयोजित किया गया, जिसमें दुनिया भर के शिक्षा मंत्री और विशेषज्ञों ने शिक्षा के भविष्य और सुधार पर चर्चा की। प्रश्न 4। 2024 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? ए. मलेला यूसुफजई, बी. एम्मा गोंजालेज, सी. आंद्रेई सखारोव, डी. ग्रेटा थनबर्ग। उत्तर डी. ग्रेटा थनबर्ग। व्याख्या 2024 में पर्यावरण के लिए उनके प्रयासों के कारण ग्रेटा थनबर्ग को नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। प्रश्न 5। 2024 में चीन ने किस नए अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत की? ए. चांग A7, बी. त्यानगोंग 2, सी. लुनार 24, डी. चांग A6। उत्तर चांग A7। व्याख्या चीन ने 2024 में चांग A7 मिशन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की नई परतों और खनिजों का अध्ययन करना है। प्रश्न 6। 2024 में किस देश ने पहले स्वयंभू राष्ट्रपति का चुनाव किया? ए. जापान, बी. दक्षिण कोरिया, सी. अमेरिका, डी. यूक्रेन। उत्तर बी. दक्षिण कोरिया। व्याख्या दक्षिण कोरिया ने 2024 में AI द्वारा समर्थित राष्ट्रपति का चुनाव किया, जिसमें तकनीकी और डिजिटल परिवर्तन पर जोर दिया गया। प्रश्न 7। 2024 में UNHCR ने किस देश में शरणार्थियों के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया? ए. श्रीलंका, बी. तुर्की, सी. इथियोपिया, डी. पाकिस्तान। उत्तर बी. तुर्की। व्याख्या UNHCR ने 2024 में तुर्की में शरणार्थियों के लिए पुनर्वास और समायोजन के नए कार्यक्रम की शुरुआत की, ताकि शरणार्थियों को बेहतर जीवन मिल सके। प्रश्न 8। 2024 में भारत और किस देश ने अपने द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को और बढ़ाने के लिए एक नया समझौता किया? ए. रूस, बी. जापान, सी. अमेरिका, डी. ऑस्ट्रेलिया। उत्तर सी. अमेरिका। व्याख्या भारत और अमेरिका ने 2024 में एक नया व्यापार समझौता किया, जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाने पर जोर दिया गया। प्रश्न 9। 2024 में पाकिस्तान ने किस खेल में एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया? ए. क्रिकेट, बी. हॉकी, सी. बैडमिंटन, डी. फुटबॉल। उत्तर क्रिकेट। व्याख्या पाकिस्तान ने 2024 में क्रिकेट में एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। इस रिकॉर्ड में उन्होंने सबसे अधिक टीम रन बनाने का लक्ष्य पार किया। प्रश्न 10। 2024 में किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन के तहत 100% नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित किया? ए. स्वीडन, बी. नीदरलैंड्स, सी. डेनमार्क, डी. फिनलैंड। उत्तर सी. डेनमार्क। व्याख्या डेनमार्क ने 2024 में 100% नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित किया, ताकि वह पर्यावरणीय सुधार की दिशा में योगदान दे सके। प्रश्न 11। 2024 में विश्व बैंक ने किस देश के लिए $10 बिलियन के ऋण पैकेज की घोषणा की? ए. बांग्लादेश, बी. श्रीलंका, सी. इथियोपिया, डी. नेपाल। उत्तर बी. श्रीलंका। व्याख्या विश्व बैंक ने 2024 में श्रीलंका के लिए $10 बिलियन के ऋण पैकेज की घोषणा की, ताकि देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद मिल सके। प्रश्न 12। 2024 में किस देश ने अपने प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया? ए. सऊदी अरब, बी. यूएई, सी. ईरान, डी. मिस्र। उत्तर बी. यूएई। व्याख्या यूएई ने 2024 में अपने पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया, जो उसकी ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा। प्रश्न 13। 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस वैश्विक स्वास्थ्य संकट का समाधान प्रस्तुत किया? ए. मलेरिया, बी. कोरोना महामारी, सी. डेंगू, डी. HIV। उत्तर बी. कोरोना महामारी।
व्याख्या 2024 में WHO ने कोविड-19 महामारी के खत्म होने और इसके प्रभावी उपचार के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए। प्रश्न 14, 2024 में किस देश ने मानव अंतरिक्ष मिशन का सफल परीक्षण किया? ए रूस, बी चीन, सी जापान, डी भारत। उत्तर डी भारत। व्याख्या भारत ने 2024 में अपने मानव अंतरिक्ष मिशन का सफल परीक्षण किया, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भेजे गए थे। प्रश्न 15, 2024 में किस देश ने अपने सभी सरकारी दस्तावेजों को डिजिटल रूप में लाने का निर्णय लिया? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी भारत, डी कनाडा। उत्तर फ्रांस। व्याख्या फ्रांस ने 2024 में अपने सभी सरकारी दस्तावेजों को डिजिटल रूप में लाने का निर्णय लिया ताकि प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाया जा सके। प्रश्न 16, किस देश ने 2024 में अपनी पहली परमाणु उपग्रह मिशन सातो लॉन्च किया? ए जापान, बी चीन, सी भारत, डी रूस। उत्तर जापान। व्याख्या जापान ने 2024 में सातो नामक अपना पहला परमाणु उपग्रह मिशन लॉन्च किया। यह मिशन जापान के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम का हिस्सा है और यह परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल से उपग्रहों को उच्च ऊर्जा देने का उद्देश्य रखता है। प्रश्न 17, 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए एजे ओगो, बी मारिया हरेस, सी लुसियाना लिंडो, डी डिएगो रोसा। उत्तर एजे ओगो। व्याख्या 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में एजे ओगो को नियुक्त किया गया। वे नाइजीरिया से हैं और उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान वैश्विक समृद्धि, शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात की। प्रश्न 18, 2024 में किस देश ने अपने नए महासागर संरक्षण क्षेत्र की घोषणा की? ए ब्राजील, बी न्यूजीलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी कनाडा। उत्तर बी न्यूजीलैंड। व्याख्या न्यूजीलैंड ने 2024 में दक्षिणी महासागर के क्षेत्र में अपने नए महासागर संरक्षण क्षेत्र की घोषणा की, जिससे समुद्री जीवन की रक्षा और पर्यावरणीय नुकसान को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रश्न 19, किस देश ने 2024 में अपने राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को पूरी तरह से डिजिटल किया? ए स्वीडन, बी इंग्लैंड, सी कनाडा, डी फ्रांस। उत्तर बी इंग्लैंड। व्याख्या इंग्लैंड ने 2024 में अपनी राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को पूरी तरह से डिजिटल करने की घोषणा की, जिससे मरीजों के रिकॉर्ड, दवाइयां और उपचार की प्रक्रियाओं को आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। प्रश्न 20, 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री ने किस देश के साथ व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए? ए जर्मनी, बी जापान, सी अमेरिका, डी रूस। उत्तर सी अमेरिका। व्याख्या भारत और अमेरिका ने 2024 में व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है। प्रश्न 21, 2024 में किसे वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में सूचीबद्ध किया गया? ए लाहौर, बी काठमांडू, सी मनकीरा, डी दुबई। उत्तर बी काठमांडू। व्याख्या काठमांडू नेपाल को 2024 में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध किया गया। ये शहर अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 22, 2024 में किसे न्यूजीलैंड का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? ए कैथरीन फाउलर, बी लॉरेंस ग्रीन, सी एना सता स्टीवंस, डी पीट सैंडर्स। उत्तर कैथरीन फाउलर। व्याख्या कैथरीन फाउलर को 2024 में न्यूजीलैंड का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। वे न्यूजीलैंड के पहले महिला राष्ट्रपति हैं और उनका कार्यकाल देश की सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए था। प्रश्न 23, 2024 में किस देश ने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र स्थापित किया? ए ऑस्ट्रेलिया, बी सऊदी अरब, सी जर्मनी, डी कनाडा। उत्तर बी सऊदी अरब। व्याख्या सऊदी अरब ने 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किया। इसका उद्देश्य वैश्विक ऊर्जा संकट को हल करने और क्लाइमेट चेंज पर नियंत्रण पाने में मदद करना है। प्रश्न 24, 2024 में किसने वर्ल्ड फूड प्राइज प्राप्त किया? ए डॉक्टर सुमिता पटेल, बी रघु वर्मा, सी डॉक्टर रॉय सिंह, डी डॉक्टर राजेंद्र पचौरी। उत्तर डॉक्टर सुमिता पटेल। व्याख्या डॉक्टर सुमिता पटेल को 2024 में वर्ल्ड फूड प्राइज से सम्मानित किया गया, जिनका योगदान कृषि विज्ञान और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय था। प्रश्न 25, 2024 में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा परियोजना शुरू किया? ए भारत, बी चीन, सी संयुक्त अरब अमीरात,
डी सऊदी अरब, उत्तर सी संयुक्त अरब अमीरात। व्याख्या 2024 में संयुक्त अरब अमीरात ने दुनिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की, जिससे वैश्विक ऊर्जा उत्पादन में स्वच्छ और नवीकरणीय स्रोतों की हिस्सेदारी बढ़ाने का उद्देश्य है। प्रश्न 26, 2024 में यूरोपीय संघ ने किसे सबसे प्रभावी पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता के रूप में नामित किया? ए क्लेयर जॉनसन, बी मिरांडा थॉमस, सी लूसी बर्टन, डी पाउलो फिगेरोआ। उत्तर डी पाउलो फिगेरोआ। व्याख्या पाउलो फिगेरोआ को 2024 में यूरोपीय संघ द्वारा सबसे प्रभावी पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता के रूप में नामित किया गया, जिनका कार्य जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता संरक्षण में अहम योगदान रहा है। प्रश्न 27, 2024 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? ए न्यूयॉर्क, बी लंदन, सी पेरिस, डी वाशिंगटन डीसी। उत्तर डी वाशिंगटन डीसी। व्याख्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ये संस्थान वैश्विक आर्थिक स्थिरता और विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। प्रश्न 28, 2024 में किस देश ने फ्यूचर टेलीविजन नेटवर्क की शुरुआत की? ए जापान, बी दक्षिण कोरिया, सी कनाडा, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। उत्तर बी दक्षिण कोरिया। व्याख्या दक्षिण कोरिया ने 2024 में फ्यूचर टेलीविजन नेटवर्क की शुरुआत की, जिससे भविष्य के टीवी प्रसारण और हाई डेफिनेशन टेक्नोलॉजी का विकास होगा। प्रश्न 29, रेशियो 2024 में किसने नोबेल पीस प्राइज प्राप्त किया? ए मैथी मिशेल, बी मिरांडा जेम्स, सी गाजिया कैवेलो, डी डेविड मैकडोनाल्ड। उत्तर और मैथी मिशेल। व्याख्या मैथी मिशेल को 2024 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया, जिन्होंने विश्व शांति और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रश्न 30, 2024 में किस देश ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए अपनी स्वतंत्र मिशन शुरू किया? ए भारत, बी रूस, सी जापान, डी चीन। उत्तर डी चीन। व्याख्या चीन ने 2024 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए अपनी स्वतंत्र मिशन शुरू किया, जो उनकी अंतरिक्ष अन्वेषण परियोजनाओं का एक अहम हिस्सा है। प्रश्न 31, संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वां सत्र कब शुरू हुआ था? ए 1 सितंबर 2024, बी 12 सितंबर 2024, सी 18 सितंबर 2024, डी 24 सितंबर 2024। उत्तर सी 18 सितंबर 2024। व्याख्या संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वां सत्र 18 सितंबर 2024 को न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ। ये सत्र प्रत्येक वर्ष सितंबर में होता है, जिसमें दुनिया भर के राष्ट्र प्रमुख और प्रतिनिधि वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। प्रश्न 32, किस देश ने 2024 में अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन टियानहे लॉन्च किया? ए रूस, बी अमेरिका, सी चीन, डी भारत। उत्तर सी चीन। व्याख्या चीन ने 2024 में अपने टियानहे अंतरिक्ष स्टेशन का पहला हिस्सा सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ये चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम का महत्वपूर्ण कदम है, जिससे वह अंतरिक्ष में अपनी उपस्थिति और सामर्थ्य को बढ़ा रहा है। प्रश्न 33, कौन सा देश 2024 में पहली बार G7 समूह का सदस्य बना? ए भारत, बी ब्राजील, सी अर्जेंटीना, डी इंडोनेशिया। उत्तर बी ब्राजील। व्याख्या ब्राजील को 2024 में G7 समूह का सदस्य बनाया गया है। ये वैश्विक अर्थव्यवस्था में ब्राजील की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। प्रश्न 34, किस देश ने 2024 में एशियाई खेलों का आयोजन किया? ए जापान, बी चीन, सी भारत, डी दक्षिण कोरिया। उत्तर बी चीन। व्याख्या 2024 एशियाई खेलों का आयोजन चीन के होन्जू में हुआ। ये खेल एशिया के सबसे बड़े खेल आयोजन है। प्रश्न 35, 2024 में कौन सा देश COP28 की मेजबानी करेगा? ए अमेरिका, बी भारत, सी संयुक्त अरब अमीरात, डी जर्मनी। उत्तर सी संयुक्त अरब अमीरात। व्याख्या संयुक्त अरब अमीरात UAE को 2024 के COP28 जलवायु सम्मेलन की मेजबानी दी गई है। ये सम्मेलन जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण मंच है। प्रश्न 36, 2024 के लिए किसे न्यूटन पुरस्कार से नवाजा गया? ए स्टीफन हॉकिंग, बी एलेन मस्क, सी सुभाष चंद्रा, डी मिशेल गॉजन। उत्तर बी एलेन मस्क। व्याख्या एलेन मस्क को 2024 में न्यूटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका योगदान अंतरिक्ष यात्रा और इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण रहा है। प्रश्न 37,
कौन सा देश 2024 में पहली बार वैश्विक खाद्य सुरक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा? ए पाकिस्तान, बी भारत, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी फ्रांस। उत्तर बी भारत। व्याख्या: भारत 2024 में वैश्विक खाद्य सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ये सम्मेलन वैश्विक खाद्य संकट और इसके समाधान पर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। प्रश्न 38, 2024 के नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ए ग्रेटा थुनबर्ग, बी कैलाश सत्यार्थी, सी एन गैरी इबेस्ट, डी डेविड एटेनबरो। उत्तर अ ग्रेटा थुनबर्ग। व्याख्या: ग्रेटा थुनबर्ग को 2024 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें जलवायु परिवर्तन के खिलाफ उनके प्रयासों और जागरूकता बढ़ाने के लिए यह पुरस्कार मिला। प्रश्न 39, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 का थीम क्या था? ए जेंडर इक्वालिटी नाउ, बी एम्पावर विमेन एम्पावर ह्यूमैनिटी, सी प्रेस फॉर प्रोग्रेस, डी विमेन इन लीडरशिप। उत्तर डी विमेन इन लीडरशिप। व्याख्या: 2024 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम विमेन इन लीडरशिप था, जो महिलाओं की नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देने के लिए था। प्रश्न 40, 2024 में वैश्विक पर्यावरण रिपोर्ट का प्रमुख निष्कर्ष क्या था? ए समुद्र स्तर में गिरावट, बी ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि, सी CO2 उत्सर्जन में कमी, डी वन क्षेत्र का विस्तार। उत्तर बी ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि। व्याख्या: 2024 की वैश्विक पर्यावरण रिपोर्ट में ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि का मुद्दा सामने आया। ये पृथ्वी के बढ़ते तापमान को लेकर गंभीर चेतावनी है। प्रश्न 41, 2024 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का हेल्थ थीम क्या था? ए क्लीन वाटर फॉर ऑल, बी मेंटल हेल्थ मैटर्स, सी हेल्थ फॉर ऑल, डी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। उत्तर डी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। व्याख्या: WHO ने 2024 में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को अपने स्वास्थ्य थीम के रूप में चुना। यह विश्वभर में स्वास्थ्य सेवाओं की समानता और सुलभता को बढ़ावा देने के लिए है। प्रश्न 42, कौन सा देश 2024 में फीफा विश्व कप का आयोजन करेगा? ए रूस, बी कतर, सी अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, डी ब्राजील। उत्तर सी अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। व्याख्या: 2024 में फीफा विश्व कप का आयोजन संयुक्त रूप से अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको द्वारा किया जाएगा। यह आयोजन 2026 में होगा, लेकिन इसका प्रचार 2024 में शुरू हो चुका है। प्रश्न 43, 2024 के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का स्थान कहां था? ए न्यूयॉर्क, बी दावोस, सी पेरिस, डी टोक्यो। उत्तर बी दावोस। व्याख्या: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF 2024 का आयोजन स्विट्जरलैंड के दावोस में हुआ। ये वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने का प्रमुख मंच है। प्रश्न 44, 2024 में किस देश ने चंद्रयान-3 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया? ए रूस, बी भारत, सी अमेरिका, डी चीन। उत्तर बी भारत। व्याख्या: भारत ने 2024 में चंद्रयान-3 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह मिशन चंद्रमा की सतह पर पानी के स्रोतों की खोज के लिए था। प्रश्न 45, 2024 में किस देश ने न्यू स्टार्ट परमाणु संधि पर हस्ताक्षर किए? ए अमेरिका, बी रूस, सी भारत, डी पाकिस्तान। उत्तर अ अमेरिका। व्याख्या: अमेरिका और रूस ने 2024 में न्यू स्टार्ट परमाणु संधि पर हस्ताक्षर किए। ये संधि परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित करने के लिए महत्वपूर्ण है।